माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इमोशनल थी। और वो एक चेरी ट्री के नीचे खड़ी हुई थी। वो कहती है कि अब मुझे कोई भी चीज हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करती, ना ही समर का धूप और ना ही विंटर का स्नो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस दुनिया में एग्जिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये सब फाइनली चेंज हुआ जब उस दिन मैं उस लड़के से मिली। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम काया था, वो एकदम से चाय का कप फेंक देती है और जिसने ये चाय बनाया था उस पर काफी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें एक चाय बनाना भी नहीं आता, तुम कितनी ज्यादा यूजलेस हो। और ये लड़की और कोई नहीं, वही लड़की है जिससे स्टार्टिंग के सीन में दिखाया गया था। और इस लड़की का नाम था मियो। और फिर मियो अपना सिर झुका के माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी जो काया की मॉम थी काना को, वो बोलती है कि मियो, तुम कितनी देर तक ऐसे बो डाउन करोगी, इससे अच्छा है जाओ फिर से एक कप बना के लाओ। फिर मियो उनसे माफी मांगती है एंड वहां से चली जाती है। और फिर काया कहती है कि ये लड़की हमारे फैमिली के नाम को डुबा देने वाली है। फिर काया की मॉम कहती है कि हाँ, ये लड़की काफी ज्यादा क्लमजी है, बिल्कुल उसके मॉम जैसे। और तभी काया का फादर कहता है कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो इसके लिए। फिर काया की मॉम कहती है कि आखिर ये बेटी तो तुम्हारी ही है ना। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि मियो और कोई नहीं बल्कि काया के फादर की फर्स्ट चाइल्ड है एंड काया की स्टेप सिस्टर है। और मियो भी ये पूरी कन्वर्सेशन गेट के बाहर से सुन लेती है और वो काफी ज्यादा दुखी होके वहां से चली जाती है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके घर पे एक आदमी आता है जिसका नाम था मिस्टर तात्सुइसी। और ये एक मैरिज ऑफर लेके आया था उनके घर में। और फिर उनके घर में जितने भी सारे वर्कर्स थे, वो सभी इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। और दूसरी तरफ जब मियो गार्डन में सफाई कर रही थी, वो भी इनकी सारी बातें सुन लेती है। एंड तभी मियो सोचती है कि ये मैरिज ऑफर किसके लिए हो सकता है। और फिर गार्डन में एक लड़का आता है जिसका नाम कोजी था। और वो आते ही मियो से कहता है कि मियो, तुम आज भी गार्डन साफ कर रही हो, तुम कितना ज्यादा काम करती हो एंड तुम एक काफी अच्छी लड़की हो। और ये सुन के मियो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कोजी को यहाँ देख के काफी ज्यादा हैरान भी हो जाती है। जिसपे कोजी कहता है कि देखो, मेरे पापा तुम्हारे ही घर में आए हैं ताकि वो तुम्हारे फैमिली के साथ फेस टू फेस मीटिंग कर पाए, और मैं उनको ही कंपनी देने के लिए यहाँ आया हूँ। बट ये तो एक एक्सक्यूज था, असल में मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ मियो। और फिर वो दोनों गार्डन में ही बने एक शेड के नीचे चले जाते हैं। और फिर कोजी मियो को एक कैंडी खिलाता है और मियो को भी ये चॉकलेट काफी ज्यादा पसंद आता है। और दूसरी तरफ कोजी को भी ये देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर कोजी मियो से कहता है कि देखो मियो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें इस टॉक्सिक सिचुएशन से जरूर बाहर निकालूंगा। जिस पे मियो बोलती है कि तुम मुझे हमेशा से बचाते आए हुए हो और तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, यही मेरे लिए काफी है। और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां काया अपने फादर से कहती है कि उसे नए ड्रेस चाहिए क्योंकि उसका नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। एंड उसका फादर उसे कई सारे ड्रेस देने का वादा करता है। लेकिन जो मियो थी वो आज भी एक सर्वेंट की तरह काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने वाली थी, उसका फादर उसे बुलाता है एंड बोलता है कि अगले दिन तुम डे टाइम पे इसी रूम पे आना। ये सुनने के बाद मियो उस बात पे एग्री कर लेती है। फिर मियो सोने से पहले ये सोचती है कि उसके फादर ने ऐसा क्यों कहा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मियो बाकी सर्वेंट्स के साथ मिलकर बर्तन धो रही थी, जिसकी वजह से उसके फेस पे भी थोड़ा सा दाग लग गया था। लेकिन तभी वहां पे काया आती है और काया मियो के ये हाल देख के उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है और इवन उसका काफी ज्यादा इंसल्ट भी करती है। और कहती है कि तुम ये चेहरा लेकर तो हमारे गेस्ट के सामने बिल्कुल भी मत आना। फिर सीन शिफ्ट होता है
और हमें दिखाया जाता है कि मियो गार्डन में सफाई कर रही थी। फिर उसी टाइम पे वहाँ कोजी आता है। मियो कोजी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम आज यहाँ पे कैसे? बट कोजी का चेहरा थोड़ा-सा लटका हुआ था और कहता है कि वो मियो के फादर के साथ एक मीटिंग करने के लिए आया था। और फिर वो अंदर चला जाता है। फिर एक सर्वेंट आके मियो को जल्दी से बुलाती है और कहती है कि मियो का फादर उसे बुला रहा है। फिर मियो को भी अपने फादर की बातें याद आती है और वो दौड़ती-दौड़ती उस रूम के तरफ चली जाती है। फिर मियो सोचने लगती है कि शायद उसका फादर मियो की शादी कोजी के साथ कराने वाला है। फिर मियो उस रूम में एंटर करती है और वो देखती है कि उसका फादर एंड स्टेप मदर दोनों ही वहाँ बैठे हुए हैं और उनके ठीक सामने बैठे थे काया एंड कोजी। और फिर वो भी वहाँ पे जाके बैठ जाती है और फिर उसका फादर फाइनली अनाउंस करता है कि काया एंड कोजी की शादी होने वाली है। और ये सुनते ही मियो एकदम ही शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड थी। उसको पता था कि उसको बचपन से ही एक सर्वेंट की तरह पाला जा रहा है, सो उसकी फैमिली मियो की शादी कभी भी एक अच्छे घर में नहीं करने वाले। लेकिन तभी उसका जो फादर है वो बोलता है कि और मियो, मैंने तुम्हारी शादी भी तय कर दी है। तुम्हारी शादी होने वाली है कूडो फैमिली में और तुम्हारा हस्बैंड होगा कियोका कूडो। और ये सुनने के बाद ही जो यहाँ पे कोजी था वो भी एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके सिस्टर एंड मदर काफ़ी इविल स्माइल देते हैं। फिर मियो का फादर बोलता है कि वो कल ही अपना सारा सामान लेके अपने हस्बैंड के घर चली जाए। ये सुनने के बाद मियो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर कुछ टाइम बाद कोजी भी रूम से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि मियो बाहर बारिश में खड़ी हुई थी। और फिर हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कोजी का फादर कोजी से कहता है कि देखो, हमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारी शादी काया से ही होगी। बट कोजी अपने फादर को काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, वो काया से नहीं बल्कि मियो से शादी करना चाहता है। लेकिन फिर भी उसका फादर कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और वैसे भी हमारे फैमिली का मैटर है तो तुम्हें किसी भी हाल में मानना ही होगा। और कोजी को फाइनली इस बात पे एग्री करना ही पड़ता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो एक कटे हुए पेड़ के सामने बैठी हुई है और कहती है कि ये मेरे मॉम का चेरी प्लांट था और मुझे जब भी बुरा फील होता है तो मैं यहीं आके बैठती हूँ। मुझे यहाँ पे अपने मॉम की फीलिंग आती है, लेकिन शायद मुझे ये प्लांट भी छोड़ के जाना होगा। और उसके बाद ही कोजी का पीछे से आवाज़ आता है और मियो पीछे घूम के देखती है कि कोजी वहाँ पे खड़ा हुआ था। और कोजी मियो से माफ़ी मांगने लगता है एंड मियो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कोजी को अपने ऊपर काफ़ी बुरा फील हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे काया आ जाती है और उसे देखने के बाद मियो कोजी से कहती है कि तुमने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियो अपना पैकिंग कर रही थी, क्योंकि अगले दिन ही उसे निकलना था। लेकिन उसके पास पैक करने के लिए ज़्यादा कुछ था ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है एंड मियो को एक कपड़ा देती है एंड बोलती है कि तुम्हारे फादर चाहते हैं कि कल तुम ये कपड़ा पहन के ही जाओ। पहले तो मियो को ये कपड़ा देख के थोड़ा सा शक होता है, पर फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जो सर्वेंट आई थी वो मियो का इतना कम बिलोंगिंग्स देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है और फिर वो मियो को रास्ते में खाने के लिए कुछ दे देती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मियो अपने घर को फाइनल गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाली थी उसे एकदम से अपने पास्ट का कुछ याद आता है कि कैसे जब उसकी मम्मी जिंदा थी तो तब वो कितना ज़्यादा खुश रहती थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी मॉम गुजर जाती है। वो इवन उसके पापा काफ़ी ज़्यादा सैड थे। लेकिन एक दिन उसके पापा फिर से शादी कर लेते हैं और जो उसकी स्टेप मदर थी वो उसे
कभी भी पसंद नहीं करती थी और फिर उनकी एक नई डॉटर भी होती है और जो उसकी बहन थी वो भी उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी और मियो की स्टेप मदर मियो के असली मम्मी का जो चेरी ट्री था उसे भी काट देती है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो फाइनली ट्रेन में बैठ जाती है एंड कूडो फैमिली की तरफ जाने के लिए रेडी है और वो फाइनली कूडो फैमिली के एड्रेस तक पहुंच जाती है। फिर वो वहां जाके सोचने लगती है कि क्या यही कूडो फैमिली का घर है, क्योंकि यहाँ तो काफी घना जंगल है। लेकिन वो फिर भी मैप देखते देखते कूडो फैमिली के गेट तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो बेल को बजाती है वहां से एक अटेंडेंट निकल के आती है और मियो को देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो मियो को कियोका कूडो के पास लेके जाती है और कूडो वहाँ टेबल पर बैठे कुछ लिख रहा था और मियो वहाँ उसके सामने एकदम बो डाउन करती है एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। बट कूडो अभी भी अपना काम किए जा रहा था और बोलता है कि तुम और कितनी देर तक ऐसे बो डाउन करोगी। और फिर कूडो भी पीछे घूमता है एंड मियो जैसे ही कूडो को देखती है वो एकदम ही शॉक हो जाती है एंड कूडो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। मियो को दिखाया जाता है जो कि अपने होने वाले हस्बैंड कियोका कूडो को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि कूडो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता था एंड कूडो भी मियो की तरफ देख के बोलता है कि तुम ही मेरी फियोंसे हो ना, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं जब भी कोई भी ऑर्डर दूंगा तुम्हें वो सब फॉलो करना ही होगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ बैठने बोलूँ तो तुम्हें यहाँ बैठना होगा एंड इवन अगर मैं तुम्हें यहाँ मरने बोलूँ तो तुम्हें अपना जान भी देना होगा और कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ये सब सुनने के बाद मियो बिना किसी हेजिटेशन के सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है और मियो का ये आंसर सुनने के बाद कूडो एकदम ही सरप्राइज हो जाता है कि उसके इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बाद भी मियो ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया एंड हर एक पॉलिसी पे एग्री कर गई। और इसी के साथ स्टार्ट होता है मियो का एक नया लाइफ कूडो के साथ। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां यूरी मियो को उसका रूम दिखा देती है। जो मियो का रूम था वो काफ़ी बड़ा था और सुंदर भी था और उसके पहले रूम से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर यूरी कहती है कि मुझे पता है कि यंग मास्टर के नाम पे काफ़ी सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा रूड हैं एंड उनकी पिछली जितनी भी सारी फियोंसे थी वो सब ही उनसे तंग आके उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन सच बताओ तो यंग मास्टर दिल के काफ़ी ज़्यादा काइंड है और ये कह के यूरी वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मियो सो रही है एंड सोते सोते ही कहती है कि मुझे लगा था कि मुझे और भी ज़्यादा बुरा फील होगा, ये और भी ज़्यादा एब्यूसिव होंगे, लेकिन सच बताऊं ये उतने भी ज़्यादा एब्यूसिव नहीं थे। लेकिन ये शायद इसीलिए है क्योंकि मैं साओरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड उनको लगता है कि मेरे पास भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होंगे। फिर मियो सो जाती है एंड हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियो एंड काया एक रूम में बैठे हुए हैं एंड उनके आसपास काफ़ी सारे कैंडल्स रखे हुए हैं एंड उनका डैड उनके ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म करने वाला था जो कि टेस्ट करता है कि उनके पास स्पिरिट साइट आई है या नहीं। और फिर वो एक बॉक्स को ओपन करता है एंड उसमें से सडनली एक अजीब सा चीज़ निकल के आता है जो कि इनविजिबल था एंड जिसकी वजह से रूम में सारे के सारे कैंडल्स बुझने लगते हैं एंड काया एकदम से डरने लगती है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ। लेकिन जो मियो थी वो एकदम शांत बैठी हुई थी एंड फिर काया का फादर दौड़ के आता है और काया को हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास स्पिरिट साइट आई है क्योंकि तुम स्पिरिट्स को देख पा रही हो, जिसका मतलब है कि तुम काफ़ी जल्दी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ गेन करने वाली हो। और वो काया से काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन मियो को अभी भी वैसा कुछ भी फील नहीं हुआ एंड वो एकदम ही सरप्राइज्ड बैठी हुई थी। और फिर 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काया का फादर काया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो मियो को बिल्कुल ही इग्नोर करता था। उसके साथ अब कोई भी नहीं खेलता था एंड उन्हीं के घर में एक सर्वेंट थी जो कि मियो से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी एंड मियो से कहती है कि मियो तुम इतना ज़्यादा बुरा फील मत करो। लेकिन मियो काफ़ी ज़्यादा सैड थी और कहती है कि शायद ये लोग मुझे और कभी भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे और शायद ये इसीलिए है क्योंकि मेरे अंदर वो सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ नहीं है। एंड फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो ये सब अपने सपने में देख रही थी और वो नोटिस करती है कि अभी सुबह हो चुकी है। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो किचन में चली जाती है और ब्रेकफास्ट बनाने लगती है।
यूरी भी इस टाइम पे वापस आती है और मियो को ब्रेकफास्ट बनाते देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मियो, तुम खाना क्यों बना रही हो, ये तो मेरा काम है। एंड वो जैसे ही मियो का बनाया हुआ खाना देखती है वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं श्योर हूँ कि यंग मास्टर को भी ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। और फिर यूरी उस खाने को ले जाके कूडो को सर्व कर देती है और कहती है कि आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मियो ने बनाया है स्पेशली तुम्हारे लिए। और वो मियो का काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करती है। लेकिन दूसरी तरफ कूडो मियो को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि इस खाने को पहले तुम खाओ, मुझे ये देखना है कि कहीं तुमने इसमें पॉइजन तो नहीं मिला दिया। और ये सुनने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन कूडो तभी वहां से उठ के चला जाता है और ये सब देखने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और वो सोचती है कि मैंने सब कुछ तो अच्छे के लिए ही किया था, लेकिन फिर भी सब कुछ गड़बड़ हो गया। और फिर हमें एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन दिखाया जाता है जो कि था स्पेशल एंटी स्पिरिट यूनिट, और यहाँ का कमांडर और कोई नहीं बल्कि कूडो ही था। और आज काफ़ी सारे नए लोग ज्वाइन करने वाले थे जिसकी वजह से कूडो आता है और उन सबको वेलकम करता है और बोलता है कि अभी जो तुम लोगों का ट्रेनिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा ताकि तुम लोग स्पिरिट्स के अगेंस्ट लड़ पाओ। लेकिन फिर दो कैंडिडेट बोलते हैं कि हमने तो आज तक किसी भी स्पिरिट को देखा ही नहीं और ना ही सुना है, तो हम लोग किसके साथ फाइट करने वाले हैं। और तभी कूडो उन दोनों को सुन लेता है एंड तभी वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और उसका ये अटैक देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर कूडो कहता है कि भले ही जो स्पिरिट्स का नंबर है वो पुराने टाइम से काफ़ी ज़्यादा घट चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक स्पिरिट ख़त्म हो चुका है। तो अगर कभी भी स्पिरिट्स आए तो उनका मुकाबला और कोई नहीं बल्कि तुम लोग ही करने वाले हो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कूडो का दूसरा टीम मेंबर आता है और कूडो से उसके नए फियोंसे के बारे में पूछने लगता है, बट कूडो उसे वहां से भगा देता है। फिर वो सोचने लगता है कि कैसे, जैसे ही वो आज घर से निकलने वाला था तब यूरी आके उसे बोलती है कि मियो एक काफ़ी अच्छी लड़की है और वो कभी भी ऐसे खाने में पॉइजन नहीं मिलाने वाली। और फिर कूडो सोचता है कि यूरी ने आज तक कभी भी किसी को ऐसे डिफेंड नहीं किया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काया का फादर कोजी से कहता है कि तुम हमारे ही घर में शिफ्ट हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि कोजी का जितना भी सारा सामान था वो काया एंड बाकी के सारे सर्वेंट्स मिलके ले जा रहे थे, लेकिन फिर कोजी कहता है कि ये मुझे दे दो, इसे मैं ही रख दूंगा। और फिर कोजी उस एक्स्ट्रा सामान को लेके मियो के रूम में रखने के लिए चला जाता है, बट वो जैसे ही मियो के रूम में एंटर करता है उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मियो का जो रूम था उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी एंड वो रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा भी था। और फिर वो सोचता है कि मियो की खुद की फैमिली उसे कितनी बुरी तरह से ट्रीट करती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो घर वापस आ चुका है एंड मियो बो डाउन करके उसका वेलकम करती है और कहती है कि मुझे आज सुबह के लिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन फिर कूडो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें उतना सस्पिशन की नज़र से देख भी नहीं रहा था, मुझे बस किसी अनजान के हाथों से बना हुआ खाना नहीं खाना था। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है बट मियो अभी भी कूडो से कंटिन्यूअसली माफ़ी मांगे जा रही थी। और फिर हमें फिर डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियो कूडो को डिनर सर्व कर देती है, लेकिन खाना थोड़ा सा ठंडा हो चुका था जिसकी वजह से मियो कूडो से फिर से माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन कूडो मियो से कहता है कि तुम्हें इतनी भी ज़्यादा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो मियो से पूछता है कि क्या उसने खाना खाया, जिस पे मियो बोलती है कि उसे भूख नहीं है इसीलिए उसने खाना नहीं खाया। फिर कूडो खाना खत्म करके बोलता है कि अब उसके नहाने का टाइम हो चुका है, जिसमें मियो बोलती है कि मैं जल्दी से जाके नहाने के लिए पानी गर्म कर देती हूँ। बट कूडो कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है एज वो अपने पावर्स का यूज़ करके पानी को और भी ज़्यादा जल्दी गर्म कर सकता है। बट मियो को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है एज उसके पास अभी भी कोई भी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है एंड वो कूडो को इतनी छोटी सी चीज़ में भी हेल्प नहीं कर पाई। फिर मियो किचन में जाके फिर से काम करने लगती है, लेकिन तभी गेट के बाहर कूडो आता है और कूडो आज सुबह के बिहेवियर के लिए मियो से माफ़ी मांगता है। और फिर कूडो मियो से कहता है कि कल सुबह यूरी को आने में लेट होगा तो क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना सकती हो। और ये सुनने के बाद मियो मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर कूडो कहता है कि बाथ टब का पानी अभी भी गर्म है तो तुम जाके नहा लो। फिर मियो भी जाके नहाने लगती है एंड उसे यूरी की कही हुई बातें याद आती है
कि कूडो दिल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें फिर से मियो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ मियो को अपने मॉम की जितनी भी बिलोंगिंग्स थी वो नहीं मिल रही थी। वो अपने पसंदीदा मेड से भी पूछती है बट उसे भी कुछ पता नहीं था। फिर मियो को उसके स्टेप मदर पर डाउट होता है, फिर मियो जाके उससे पूछती है बट वो मियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर वो मियो के पास जो उसके मॉम का एक हेयर कॉम्ब था उसे भी तोड़ देती है एंड मियो का फादर ये सब देख रहा था बट फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। और फिर मियो की स्टेप मदर उसे एक छोटे से अंधेरे रूम में लॉक कर देती है। जो मेड थी वो उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग मियो को वहाँ से निकाल दे बट वो नहीं मानते। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो फिर से ये सब अपने सपने में देख रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगती है एंड तभी यूरी भी वहाँ आ जाती है एंड मियो से पूछती है कि तुम आज फिर से खाना क्यों बना रही हो। फिर मियो बोलती है कि कूडो ने ही उसे आज का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा था। एंड ये सुनने के बाद यूरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड फिर यूरी एंड मियो दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। मियो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी पर यूरी उसे सपोर्ट करती है एंड कहती है कि सब ठीक होगा। फिर मियो जाके कूडो को ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है एंड कूडो को भी ये खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो मियो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करता है। जो सुनने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड कहती है कि आज तक उसकी इतनी तारीफ किसी ने भी नहीं की। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो को दिखाया जाता है जो कि मियो के बैकग्राउंड के बारे में सोचता है एंड कहता है कि मियो एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बैकग्राउंड से आती है क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छी सी फैमिली से बिलोंग करती है पर फिर भी उसका हाथ देख के ऐसा लगता है कि वो मेड जैसे काम करती है। एंड फिर कूडो यूरी से भी सेम चीज़ के बारे में डिस्कस करता है एंड कहता है कि तुम मियो के हर एक एक्शन पर नज़र रखना। एंड कूडो खुद भी सावरी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कोई फ़ोन पे मियो के फादर को बोल रहा होता है कि तुम अपने प्रॉमिस को कैसे तोड़ सकते हो। एंड मियो का फादर बोलता है कि तुम्हें मियो से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि फ़ोन पर और कोई नहीं बल्कि कोजी का ही फादर था एंड ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में ही हमें कूडो और मियो को दिखाया जाता है एंड कूडो मियो के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा था एंड वो मियो से पूछता है कि वो पूरा दिन क्या करती है एंड मियो कहती है कि घर की सफाई करके घर के छोटे मोटे काम करती है एंड टाइम मिला तो कुछ मैगजीन्स भी पढ़ती है। फिर कूडो कहता है कि मुझे जब नेक्स्ट छुट्टी मिलेगी तब मैं टाउन जाने के बारे में सोच रहा हूँ एंड तुम भी मेरे साथ चलोगी। एंड ये सुनने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है एंड कूडो से कहती है कि अगर वो उसके साथ गई तो कूडो को बेकार में ही परेशानी होगी बट कूडो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है एंड तुम मेरे साथ चलोगी। ऊपर से तुमने काफ़ी टाइम से टाउन देखा भी नहीं है और फिर वो वहाँ से चला जाता है एंड दूसरी तरफ मियो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी एंड मन ही मन में वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी एज ये उन दोनों का पहला डेट होने वाला है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियो तैयार हो रही थी ताकि वो कूडो के साथ बाहर जा पाए एंड तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है एंड कहती है कि मियो के सजने के लिए उसके रूम में एक मिरर रखी हुई है। फिर मियो अपने आप को उस मिरर में देखती है लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही है। फिर यूरी एक मेकअप बॉक्स निकालती है एंड मियो का मेकअप करना स्टार्ट कर देती है एंड मेकअप करने के बाद मियो खुद को मिरर में देखती है एंड मियो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और यूरी भी मियो का फाइनल लुक देखने के बाद काफ़ी खुश हो जाती है। एंड तभी कूडो बाहर से बुलाता है क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी हो चुका था एंड फिर मियो एकदम दौड़ते दौड़ते बाहर जाती है एंड वो माफ़ी मांगती है देर करने के लिए। बट जैसे ही कूडो पीछे घूम के मियो को देखता है वो एकदम ही शॉक हो जाता है कि मियो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड वो कहता है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है तो चलो हम लोग चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो एंड मियो कूडो की गाड़ी से मार्केट की तरफ जा रहे हैं एंड तभी मियो पूछती है कि आज हम कौन सी जगहों पर जाएंगे। फिर कूडो कहता है कि सबसे पहले तो हम लोग मेरे वर्क प्लेस पे जाएंगे एंड गाड़ी वहीं पर पार्क कर देंगे एंड फिर हम वहां से मार्केट के लिए निकलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो फाइनली अपने वर्क प्लेस पे पहुंच चुका है एंड फिर दोनों ही मार्केट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं बट तभी वहां पे कूडो का जूनियर आ जाता है एंड मियो को देख के कूडो से मियो के बारे में पूछने लगता है जिसपे कूडो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके उसे वहां से भगा देता है। एंड फिर हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों फाइनली पहुंच जाते हैं एंड कूडो मियो से कहता है कि तुम्हें यहाँ जो भी खरीदना है तुम खरीद सकती हो। बट मियो यहाँ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड थी क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे आखिर किन चीजों की जरूरत है जिसपे कूडो कहता है कि क्यों ना हम लोग जाके कपड़ों की शॉपिंग करें।
एंड मियो भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी एंड कूडो भी मियो से पूछता है कि क्या वो एंजॉय कर रही है, जिस पे मियो कूडो से माफ़ी मांगती है एंड कहती है कि उसका ध्यान नहीं था, जिस पे कूडो मियो के सिर पर हाथ रख के कहता है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितना चाहो एंजॉय करो। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कोजी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि मियो के फादर के ऊपर चिल्ला के कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा है, तुमने कहा था कि तुम मियो की शादी मेरे बड़े बेटे के साथ कराओगे, लेकिन तुमने उसकी शादी कूडो के साथ करा दी है। ये सुनने के बाद मियो का फादर कहता है कि मैं क्या ही करता, कूडो फैमिली से मैरिज प्रपोजल आया था एंड मैं उसे रिजेक्ट भी तो नहीं कर सकता था। एंड फिर कोजी का फादर कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि मियो की मदर ओसुबा फैमिली से बिलोंग करती है एंड उस फैमिली की सुपरनेचुरल एबिलिटीज काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं किसी भी हाल में ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मियो हमारे फैमिली में नहीं बल्कि कूडो की फैमिली में जा रही है। बट मियो का फादर कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मियो के अंदर कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटीज नहीं है। बट कोजी का फादर तब भी टेंशन में है क्योंकि मियो का जो बच्चा होगा उसके अंदर तो ओसुबा फैमिली का ही ब्लड होगा, जिसका मतलब है कि उस बच्चे के अंदर भी ओसुबा फैमिली की सुपरनेचुरल एबिलिटीज होंगे। जिस पे मियो का फादर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी जब कूडो को पता चलेगा कि मियो के अंदर कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटीज नहीं है वो उसे बाहर फेंक देगा एंड तब तुम अपने बड़े बेटे के साथ मियो की शादी करवा लेना। एंड हम देखते हैं कि काया भी ये सब बातें सुन लेती है एंड तभी वहां पे एक मेड आती है एंड काया उससे भी इस बारे में पूछती है, जिस पे वो मेड बताती है कि उसे इतना तो नहीं पता बट वो लोग मियो के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो सुनने के बाद काया काफी ज्यादा एनॉय हो जाती है एंड तभी वहां पे कोजी आ जाता है एंड वो सिचुएशन को लाइट करने के लिए काया से शॉपिंग पे चलने को कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो मियो को एक क्लोथ शॉप में लेके आया है एंड ये कूडो फैमिली के लिए काफी करीबी शॉप है। एंड फिर इस शॉप की ओनर आके कूडो को ग्रीट करती है एंड वो जैसे ही मियो को कूडो के साथ देखती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड फिर कूडो उस लेडी के साथ चला जाता है क्योंकि उसे काफी सारे कपड़े देखने थे और वो लेडी भी काफी खुश थी एंड वो कूडो को कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि कूडो फाइनली अपने साथ एक लड़की को लाया है। एंड तभी कूडो का ध्यान जाता है यूरी के बताए हुए बातों की तरफ। यूरी ने मियो को अपने कपड़े सिलते हुए देख लिया था एंड वो कूडो को बताती है कि मियो अपने एक ही कपड़े को बार बार सिल के पहनती है क्योंकि उसके पास कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है। एंड कूडो भी इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड था क्योंकि मियो एक काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है बट उस फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत है। फिर शॉप की ओनर कूडो को काफी सारे कपड़े दिखाती है बट कूडो को एक पिंक कलर का चेरी ब्लॉसम डिजाइन का कपड़ा पसंद आता है। इसके बाद वो लेडी कूडो को एक गिफ्ट भी देती है जो कि मियो के लिए था एंड फिर जब कूडो वहां से निकलने वाला था वो देखता है कि मियो भी उसी कपड़े को देखे जा रही थी और फिर वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं बट मियो अभी भी बहुत ही ज्यादा सहमी हुई थी एंड इसीलिए वो बात बात पे सॉरी बोल रही थी। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कूडो वही गिफ्ट ले जाके मियो के रूम के बाहर रख देता है एंड अगले ही मोमेंट जब मियो रूम के बाहर निकलती है तो उसे वही गिफ्ट दिखता है। जैसे ही वो उस गिफ्ट को उठा के खोल के देखती है वो एकदम ही सरप्राइज हो जाती है क्योंकि बॉक्स के अंदर एक काफी सुंदर एंड एक्सपेंसिव हेयर कॉम्ब रखा हुआ था, जो देखने के बाद मियो कूडो के रूम में चली आती है एंड कूडो से पूछती है कि क्या उसने ही मियो को ये दिया है क्योंकि वो उसे नहीं रख सकती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट कूडो कहता है कि नहीं, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा एंड वो जैसे ही मियो की तरफ देखता है वो एकदम ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि मियो काफी ज्यादा खुश लग रही थी एंड वो कूडो को थैंक यू बोलती है। और फिर हमें कूडो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि उसने एक डिटेक्टिव हायर किया था, जो आदमी कूडो को मियो के फैमिली के बारे में पूरी डिटेल्स देता है एंड कहता है कि मियो की जो मदर है वो उसके बचपन में ही गुजर गई थी एंड मियो की स्टेप मॉम मियो के साथ काफी बुरा बिहेव करती है। इवन उसका जो फादर है वो भी उससे काफी बुरी तरह से ट्रीट करता है क्योंकि मियो के पास कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है एंड उसे इसी वजह से अपनी ही फैमिली में सर्वेंट की तरह रखा गया था। जो सुनने के बाद कूडो काफी बुरा फील करता है। ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कूडो घर वापस जाने के लिए अपनी कार के पास जाता है बट तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है एंड तभी उसे आसमान में कुछ बर्ड जैसे चीज दिखती है, जो देखने के बाद कूडो उन पर अटैक कर देता है एंड कहता है कि कौन ऐसे शिनिगामी भेज के मुझ पर नजर रख सकता है एंड यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को इस एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो सो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द लाऊंगा।
सो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।